हम लोगों के मन में बहुत सारी बार ऐसे विचार आते हैं, वी गेट दीज काइंड ऑफ ए थॉट्स कि हम लोग अगर नशा छोड़ देंगे तो हमारे को सोसाइटी या सोशल कंपनी या फ्रेंड का सर्कल छूट जाएगा। बट ये हमारी नैरो माइंडेडनेस है। हम लोग शायद अपनी पूरी लाइफ के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं। अगर हम जीवन के बारे में सोचें तो हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग रहे जो नशे की तरफ बिल्कुल भी आकर्षित नहीं है, और धीमे धीमे हम लोग उनसे दूर इसलिए हो गए बिकॉज हमारी प्रायोरिटीज फर्क थी। अगर हम अपनी प्रायोरिटीज को चेंज कर लें, अगर अपनी सोच को चेंज कर लें, धीमे धीमे वो वाले सारे लोग हमारे को वापस मिल जाएंगे। जैसे हम रिकवरी में आएंगे, हमारे दोस्त बदलने लगेंगे, एज वेल एज जो हमारी ये फीलिंग है कि हमारी सराउंडिंग में तो सारे लोग ऐसे हैं जो नशा ही करते हैं, वो फीलिंग भी चेंज हो जाएगी क्योंकि हमें नए किस्म के दोस्त मिल जाएंगे। अगर हमें रिकवरी में जाना है तो हमें शुरू में अपने पुराने दोस्तों से जो नशा नहीं करते हैं उन लोगों से संपर्क बनाना होगा, एज वेल एज जिन लोगों के साथ हम नशा करते रहे हैं उनको अवॉइड करना पड़ेगा, स्ट्रिक्टली उनसे दूर रहना पड़ेगा। अगर हम उनसे दूर नहीं रहेंगे और बार बार जाके उनके बीच में बैठने की कोशिश करेंगे तो धीमे धीमे हमें भी नशे की तरफ रुझान बढ़ने लग जाएगा और सूनर और लेटर हम दोबारा से स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज हमें ऐसा लगेगा कि उसकी बगैर तो हमारी लाइफ बढ़ ही नहीं रही है। साइमल्टेनियसली ऐसा भी होता है कि जब हम नशे में होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हर जना नशा कर रहा है, मगर ये सच नहीं है। क्योंकि हम नशे में हैं इसलिए हम ऐसे लोगों से ही सराउंडेड रहते हैं जो नशे में इन्वॉल्व है। बट जब हम नशा छोड़ देते हैं तो हमारा उनसे अलग अलग कॉमन रास्ता अलग हो जाता है और धीमे धीमे हम लोग एक नए रास्ते पे निकल जाते हैं जिस रास्ते पे नशे वाले लोग नहीं होते। ये सब चीजें टाइम कंज्यूमिंग है, इस सब चीजों में कुछ समय लगता है और जब तक हम वो अपना आप को समय नहीं देंगे तब तक हमारा नया सर्कल फॉर्म नहीं होगा। केवल ये सोच कि हम नशा नहीं करेंगे अपना आप को रिकवरी में लाने के लिए काफी नहीं है। जब तक हम अपने सारे एक्शंस, विचार और डिसीजंस को चेंज नहीं करेंगे, हमें अपनी पीपल, प्लेस एंड पर्सन्स, हम जो भी लोगों के साथ रहते हैं उन लोगों को, जिन जगहों पे जाते हैं उन चीज़ों को और जिन एक्टिविटीज़ में हम नशे के साथ इंडल्ज होते हैं उन चीज़ों को जब तक नहीं बदलेंगे तब तक हम रिकवरी में नहीं आ पाएंगे। रिकवरी मात्र एक डिसीजन नहीं है, ये एक पूरा हमारी सोच का शिफ्ट है एंड ये शिफ्ट ही हमें सक्सेस की तरफ लेके जा सकता है। बहुत सारे लोग ये डिसाइड करते हैं कि हम नशा नहीं करेंगे मगर उसी दोबारा सर्किल में जाने से वापस से चालू कर देते। जैसे मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे। फॉर एग्जाम्पल, एक मेरा पेशेंट था, नेपाल से आया था एंड उसके फादर एक रेस्टोरेंट एंड बार ओन करते थे। वो जाके वहीं पे रोज बैठता था और कहता था कि मैंने ये तय कर लिया मैं नशा नहीं करूंगा। 30 दिन तक तो वो अपने आप को कंट्रोल कर पाया, मगर 31st डे अचानक से उसने कहा कि अगर मैं 30 दिन तक कंट्रोल कर सकता हूं तो अगर मैं एक बार ले लूंगा तो उससे क्या होगा, और उसका रिकवरी का पूरा रिजोल्यूशन खत्म हो गया। हम लोग बहुत सारी बार छोटे छोटे झटकों से नहीं उभर पाते हैं और वापस उस बीमारी में उलझ जाते हैं। यहाँ पे हम ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो सालों तक क्लीन रहते हैं, 6 महीने तक क्लीन रहते हैं, इवन हर साल नवरात्रों में 2 बार 9 दिन के लिए छोड़ देते हैं, मगर जब तक अपनी थॉट्स को चेंज नहीं करेंगे तब तक सक्सेस मिलना इम्पॉसिबल है। फॉर कंप्लीट सक्सेस we have to change our surrounding, our thought process and overall life.
and when we will do that, then only we will be successful in our recovery.